पिछली क्लास में कि क्लास में हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स के सभी जितने कंपाउंड्स है, मेडिसिन कंपाउंड्स, उन सब की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, आईपीसी और यूजेस स्टडी करेंगे। अभी हम वही स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स दो कैटेगरी है। बेंजोडाइजेपिन्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बेंजोडाइजेपिन्स में पहला जो कंपाउंड है आपका वह है क्लोरडाइजेप ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से है जो दिया गया है। तो इस स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट क्लोरीन, OH और मिथाइल, ये है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इसका IUPAC नेम है 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी N मिथाइल 5 फिनाइल 3H3 हाइड्रो 1,4 benzodiazepine 2 imine. Benzodiazepine 2 imine. This is the whole structure. IUPAC. This is a fluorodiazepam oxide is a yellow crystalline powder having no odor. उसमें कोई भी स्मेल नहीं है, बट ये येलो कलर का पाउडर है और ये वाटर में बिल्कुल भी इनसोल्युबल है, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये एक लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है जो कि एज एंजियोलाइटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक बनकर काम करता है। ये अपना इफेक्ट जो बताता है वो गाबा रिसेप्टर पर आयनोफोर के द्वारा, आयनोफोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा अटैच होता है, जो कि CNS में होते हैं आयनोफोर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन बढ़ता है, मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होता है और उसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट, जो गाबा का इनहिबिटरी इफेक्ट है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ड्राउजीनेस या स्लीपलेसनेस पेशेंट्स को आता है। ओके, फॉर द ये जो ड्रग है यूज किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर और ये शॉर्ट टर्म रिलीफ सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, withdrawal symptoms of acute alcoholism and pre-operative apprehension and anxiety। ऑपरेशन से पहले जो टेंशन आता है उसको कम करने के लिए, उसकी एंजाइटी कम करने के लिए, और अल्कोहलिज्म के जो सिम्टम्स है, विड्रॉल सिम्टम्स, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो ड्रग है वो सबसे इम्पोर्टेंट या कहा जाता है कि बेंजोडाइजेपिन का टाइटल ड्रग भी बोल सकते हैं इसे हम, ये है डायजेपाम। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, इसमें जो कंबाइन रिंग है उसके ऊपर फिनाइल ग्रुप और क्लोरो ग्रुप। इसका नाम है 7 क्लोरो 1 मिथाइल यहाँ पर है, 5 फिनाइल 3H3 हेड्रो 1,4 बेंजोडाइजेपिन 2O 1,4 बेंजोडाइजेपिन 2O। ओके, इसका प्रॉपर्टीज है, इट इज ऑफ वाइट टू येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑफ वाइट से लेके येलो क्रिस्टलाइन इसका कलर है, क्रिस्टलाइन टेक्सचर। इसको कोई भी किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं है और ये टेस्टलेस है। शुरुआत में जब आप टेस्ट करेंगे इसको तो ये टेस्टलेस लगेगा, बट आप जब टेस्ट ले लेंगे उसके थोड़ी देर बाद आपको ये कड़वा महसूस होगा। ओके, डायजेपाम बेंजोडाइजेपिन का डेरिवेटिव एंटी एंजाइटी, सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी कन्वल्जेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। ये भी सिमिलर काम करता है जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लोरडाइजेप ऑक्साइड है, यानी गाबा पर अटैच होते हैं, गाबा के रिसेप्टर्स पर। ओके, लिम्बिक सिस्टम में जो होता है और उसके बाद हाइपोथैलेमस, यहाँ पर अटैक होते हैं। उसके बाद वो क्लोराइड चैनल जो होता है उसकी ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, चैनल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से गाबा यानी मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होता है और डिक्रीजेस न्यूरोनल यानी गाबा की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से हमें डिक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी और ड्राउजीनेस और स्लीपनेस आता है। मैनेजमेंट सेम है कि एंटी एंजाइटी बोलकर ड्रग यूज होता है, सेडेटिव, हिप्नोटिक, और इसमें एडिशनल है कि एंटी कन्वल्जेंट बोलकर भी हम इसे यूज करते हैं। अगला ड्रग है ऑक्साजेपाम। ऑक्साजेपाम में ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडिशनल, इसे ऑक्साजेपाम बोलते हैं जैसे डायजेपाम में है। बाकी सब डायजेपाम के वैसे ड्रग है। 7 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 7 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 फिनाइल 1,3 डायहाइड्रो 1,4 बेंजोडाइजेपिन 2O।
जो है ओडरलेस है, बट कलर में ये क्रीमी व्हाइट टू पेल येलो, क्रीमी व्हाइट से लेके पेल येलो इसका कलर रहेगा। क्रिस्टलाइन नेचर है और ये टेस्ट में बिटर है। ऑक्सीजिपाम सिंथेटिक बेंजोडाइजिपिन है जो कि एंजियोलाइटिक और सेडेटिव हिप्नोटिक बोलकर हम यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरी तरह से पता नहीं है, बट गाबा पर जो है उसका एक्टिविटी यानी रिसेप्टर की एफिनिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से गाबा ज्यादा से ज्यादा एक्शन दिखाता है। गाबा की और उसके रिसेप्टर की एफिनिटी बढ़ाता है। नॉर्मली जितनी फ्रीक्वेंसी है गाबा रिसेप्टर की, उससे कहीं ज्यादा ये उसको एक्टिवेट करता है। यूज एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक इन इंसोम्निया और एंजाइटिक्स, एंजाइटिक बोलकर भी यूज किया जाता है। उसके बाद है क्लोराजेपेट। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर जिस तरह से दिया है, सेम रिंग को एक बेंजीन रिंग अटैच है, सिर्फ एडिशनल है यहाँ पर COH एसिड ग्रुप एडिशनल रहेगा आपके डायजेपाम। 7 क्लोरो, 2 ऑक्सो, 5 फिनाइल, 2 ऑक्सो, 5 फिनाइल, 1 3 डाइहेड्रो, 1 4 बेंजोडाइजेपिन, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइन पाउडर है, फाइन से लेके लाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। एक्वेस सॉल्यूशन आर क्लियर, यानी ये वाटर सोल्यूबल है और लाइट येलो कलर का इसको पाउडर होता है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है, गाबा पर ये एक्ट करता है आइनोफोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जिसकी वजह से एक्साइटेशन हमारा कम हो जाता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन चैनल को ये ओपन करते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जिसकी वजह से गाबा की एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हमें दिखती है, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस होता है। सिमिलर है कि ये सेडेटिव हिप्नोटिक खुलकर काम करते हैं। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव एंजाइटी में भी इसका काम है। लोरेजेपाम, इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, इसमें डाई क्लोरो है, 2 क्लोरो है आपका जो फिनाइल सब्स्टिट्यूशन है 5 पोजीशन पर, वो भी यहाँ पर काम करता है। ओके, यहाँ पर देखिए 7 क्लोरो, 5 पोजीशन पर 2 क्लोरोफिनिल ऑर्थो पोजीशन पर। ओके, ऑर्थो पर आया तो एक्टिविटी बढ़ती है। 3 हाइड्रोक्सी, 1 3 डाइहेड्रो, 1 3 डाइहेड्रो, 1 4 बेंजोडाइजेपिन 2 1 4 बेंजोडाइजेपिन 2। ये क्रिस्टलाइन पाउडर है, इसका कोई भी स्मेल नहीं है और ये वाटर में बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं है, लोरेजिन। अब ये सेम एक्टिविटी है, तकरीबन सभी बेंजोडाइजेपिन इसी तरह से एक्ट करते हैं कि वो क्या करते हैं, पहले गाबा रिसेप्टर पर अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उसका मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन बढ़ता है। क्लोरीन चैनल ओपन करते हैं कंडक्टेंस, उसकी वजह से ये क्लोरीन चैनल बढ़ता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होता है और डिक्रीज करता है नर्वस एक्साइटेशन, नर्व सिस्टम को डिप्रेशन में डालता है या ड्राउजीनेस फीलिंग। लोरेजेपाम इज यूज्ड एज एंजियोलाइटिक, यानी टेंशन कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, एंटी कन्वर्जेंट, ये तो इसके मेजर यूजेस है। उसके बाद एंटी एमेटिक और सेडेटिव प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज किया जाता है। This is a I think last drug of benzodiazepine, that is alprazolam. इसका स्ट्रक्चर इसमें साइक्लोपेंटेन एडिशनल है। 8 क्लोरो, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 6 फिनाइल, 4 H 1 2 4 triazole, 4 H 1 2 4, okay, 1 2 4 triazole, 4 3 A, 1 4 benzodiazepine. This is the IUPAC name of this alprazolam. व्हाइट क्रिस्टलाइन है, वोडरलेस, स्मेल कोई नहीं है और वाटर में बिल्कुल भी इंसोल्यूबल है। बाइंड टू स्पेसिफिक साइट, सिमिलर एक्शन है कि स्पेसिफिक साइट पे काम करता है जहां पर कि गाबा के इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, और सिमिलर तरीके से कि ये फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाते हैं, एक तो आयन चैनल की, जो कि क्लोरीन चैनल की ओपनिंग के इवेंट ज्यादा टाइम करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है और इनहिबिशन होता है, जिसकी वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम होती है। ओके,
इसका यूज एंजियोलाइटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी कन्वल्जेंट एक्टिविटीज में ज्यादा किया जाता है, जैसे कि एपिलेप्सी। जोल्पिडेम, जोल्पिडेम का स्ट्रक्चर इस तरह से, एन एन डाइमिथाइल 2 6 मिथाइल 2 मिथाइल फिनाइल इमिडाजोल, इमिडाजो 1 2 पायरिडीन 3 इल इमिडाजोलिल एसिटामाइड। दिस इज द एसिटामाइड डेरिवेटिव। अब इसके जो प्रॉपर्टीज है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ओडरलेस है, इसका कोई स्मेल नहीं आता और स्लाइटली सोल्यूबल, बहुत कम सोल्यूबल होता है। मोड ऑफ एक्शन है, जोल्पेडेम हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स अल्फा 1 सब यूनिट्स ऑफ गाबा 1 रिसेप्टर। एफिनिटी बढ़ाता है जिसकी वजह से गाबा की एक्टिविटी बढ़ती है और हमें डिप्रेशन इफेक्ट मिलता है। हिप्नोटिक और सेडेटिव बोलकर यूज किया जाता है इंसोम्निया में, उनको नींद नहीं आती। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो बार्बिचूरिक एसिड डेरिवेटिव है। उसमें पहला ड्रग है बार्बिटाल। बार्बिटाल का स्ट्रक्चर इस तरह से, बार्बिचूरिक एसिड पर ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ओके, डाइथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स 5,5 डाइथाइल 1,3 डायजीन 2,4,6 ट्रायो 1,3 डायजीन 1,3 2,4,6 ट्रायो, ओके। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और बहुत कम तादाद में वाटर में सोल्यूबल होता है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट्स सीएनएस, कॉजेस इट डिप्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम इन ब्रेन कॉल्ड गाबा। ये ब्रेन के थ्रू काम करता है। जोल्पिडेम इज यूज्ड एज हिप्नोटिक और सेडेटिव इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, ओके। फिनोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल में का स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से है, बार्बिचूरिक एसिड के स्ट्रक्चर पर एक इथाइल और एक फिनाइल सब्स्टिट्यूशन, इसलिए से फिनोबार्बिटल का है। दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर डाइथाइल था, इस इथाइल की जगह पर यहाँ पर फिनाइल, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टीज है, ओडरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और सैचुरेटेड एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक है इसका, जो कि पीएच तकरीबन 5 के आसपास बताता है, और बिटर इन टेस्ट। ये भी सेम तरीके से काम करते हैं, आयन चैनल को ओपन करते हैं या आयन चैनल की ओपनिंग का टाइमिंग बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से गाबा का रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो डिक्रीज, क्या हमारा न्यूरोनल एक्साइटेशन डिक्रीज होता है। Used as hypnotic sedative in the insomnia and anticonvulsant in epilepsy, इसमें इसका यूज किया जाता है, बट ये ज्यादातर अब जो है एंटी कन्वल्जेंट बोलकर ही यूज किया जाता है। मेफोबार्बिटल, बार्बिचूरिक एसिड, सेम स्ट्रक्चर सिर्फ एन पर, ओके। 5 फिनाइल 2,4,6 ट्रायन है, तो 5 इथाइल 1 मिथाइल, 1 पोजीशन पर एक एडिशनल मेफोबार्बिटल, मिथाइल फिनोबार्बिटल ऐसे भी इसको बोला जाता है। 5 इथाइल 1 मिथाइल 5 फिनाइल 1,3 diazine 2,4,6 triol, that is barbituric acid. It is a white crystalline powder slightly soluble in water. White crystalline powder है, बहुत कम तादाद में वाटर में सोल्यूबल होता है, इसको कोई भी स्मेल नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, ओके। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन, barbiturates acts as a non-selective depressant, non-selective सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते ज़्यादा, ऑल लेवल ऑफ सीन यानी मूड अल्टरेशन फ्रॉम एक्साइटेशन टू माइल्ड सेडेशन। अगर आदमी एक्साइटेड है तो उसको भी ये कम करते हैं, हिप्नोसिस या डीप कोमा में जाने की भी चांसेस होते हैं अगर डोज प्रॉपरली नहीं लिया तो, ओके। इन सफिशिएंटली हाई थेरेपेटिक डोसेस बार्बिचूरेट्स इंड्यूसेस एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया भी इसमें प्रोड्यूस होता है। इसको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है पैरासीटामोल यानी एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन और कैफीन के साथ, फॉर इट्स सेडेटिव एंड रिलैक्सेंट इफेक्ट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन, हेडेक एंड माइग्रेन्स एंड पेन्स। इन सब में इसको इसके साथ यूज किया जाता है। एमोबार्बिटल, एमोबार्बिटल में ब्रांच में चेन है ज्यादा, ओके, मिथाइल ब्यूटाइल का। एमोबार्बिटल का नाम है आईयूपीएसी ने 5 इथाइल 5 3 मिथाइल ब्यूटाइल 3 मिथाइल ब्यूटाइल 1,3 diazine 2,4,6 triol,
व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको कोई भी स्मेल नहीं है, स्लाइटली बिटर, उतना कड़वा नहीं बट थोड़ा कड़वा है और बहुत कम तादाद में वाटर में सोल्यूबल। ये गाबा रिसेप्टर को एक्टिव करता है और जिसकी वजह से इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्लोरीन चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी, कंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा है। सो फाइनली जैसे क्लोरीन चैनल ज्यादा वक्त के लिए ओपन होते हैं तो गाबा अपना एक्टिविटी ज्यादा बताता है। गाबा का एक्टिविटी है कि सीएनएस को डिप्रेशन में डालना, तो ये फाइनली सीएनएस को डिप्रेस करता है। ड्रग यूज्ड टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप और टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी। जिसको गुस्सा आते तो थोड़ा सा एक्साइट होता है तो उसमें ये कम कर देता है। ब्यूटाबार्बिटल, इट इज अ फाइन माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में, कोई भी ओडर नहीं है और बिटर इन टेस्ट। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू हमारा बार्बिटल है बट ब्यूटा बार्बिटल इसलिए कि इसको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अटैच है की जगह। 5 ब्यूटान 2 इल, 5 ब्यूटान 2 इल, 5 इथाइल 1,3 डायजीन 2,4,6 ट्राई। ये भी सिमिलर काम करता है जैसा हमारा एमओ बार्बिटल काम करता था गाबा रिसेप्टर। सीवियर इंसोम्निया में ब्यूटा बार्बिटल यूज किया जाता है। सर्जरी के पहले जो टेंशन होता है वो कम करने के लिए ब्यूटा बार्बिटल का यूज करते हैं। और अगर बेलाडोना अल्कलॉइड के साथ इसको मिक्स करते हैं तो ये एंटी स्पाज्मोडिक और एंटी एसिड बोलकर भी काम करता है। पेंटोबार्बिटल, यहाँ पर पेंटेन है बार्बिटरिक एसिड का, इसका नाम है 5 इथाइल 5 पेंटेन 2 इल 1,3 डायजीन 2,4,6 ट्राई। व्हाइट टू प्रैक्टिकली व्हाइट फाइन पाउडर है और बहुत कम तादाद में, एकदम कम तादाद में वाटर में सोल्यूबल। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट। ओके, ये ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करता है। इट एक्ट बाय बाइंडिंग गाबा रिएक्टर एंड स्टिमुलेट्स। गाबा को एक्टिवेट करते हैं, उनका रिसेप्टर के साथ जो एक्शन है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन रिसेप्टर और गाबा के बीच लाते हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन एक्शन मिलता है। पेंटोबार्बिटल इज अ बार्बिटरेट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, यूज्ड टू रिलीव टेंशन एंड नर्वसनेस। सिकोबार्बिटल बार्बिटरिक एसिड का आखिरी कंपाउंड है। सिकोबार्बिटल में थोड़ा सा ये है पेंटोबार्बिटल की वैसे ही है, एडिशन इसमें है कि इसमें प्रोपेन है बट आपका एक डबल बॉन्ड भी है प्रोपीन। तो इसका नाम है 5 पेंटान 2 इल 5 प्रोप 2 इनिल 5 प्रोप 2 इनिल 1,3 डायजीन 2,4,6 ट्रायोल। एमोर्फोस टू क्रिस्टलाइन होता है। हाइग्रोस्कोपिक यानी अगर ये खुले में रखेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। फ्रीली सोल्यूबल है वाटर में, ओडरलेस है और बिटर इन टेस्ट। ये भी गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल बढ़ाता है जिसकी वजह से गाबा की एक्शन बढ़ती है। और गाबा की एक्शन बढ़ने की वजह से हमें डिप्रेशन एक्टिविटी मिलती है। इसको यूज किया जाता है एनेस्थेसिया में भी, इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया प्रायर टू यूज ऑफ अदर जनरल एनेस्थेटिक। अगर अदर अवेलेबल नहीं है या बेनिफिट और रिस्क रेशियो के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। शॉर्ट सर्जिकल डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रोसीजर, छोटे छोटे माइनर ऑपरेशंस के लिए इसका प्रोसीजर सर्जिकल एनेस्थेसिया। Okay, little analgesia is confirmed by barbiturates. Their use in the presence of pain may result in excitation. अगर पेन है बॉडी में और आप अगर सिकोबार्बिटल लेते तो आपको रिवर्स एक्शन दिखेगा, एक्साइटेशन बढ़ेगा। अगला जो कैटेगरी है अमाइड्स एंड इमाइड्स, इसमें पहला हमारा ड्रग है ग्लूटाथामाइड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, इसमें से हाफ बार्बिचुरिक एसिड भी बोला जाता है इसको क्योंकि आधी रिंग है बार्बिचुरिक एसिड की। 3 इथाइल 3 फिनाइल पाइपरेडिन 2,6 डायो, पाइपरेडिन 2,6 डायो। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर प्रैक्टिकली सोल्यूबल है, वाटर में भी डिसॉल्व होता है। गाबा अगोनिस्ट बोलकर काम करता है, गाबा जिस तरह से काम करता है उसी तरह से ग्लूटाथामाइड काम करता है, दोनों में एक्शन। और ये जो ग्लूटाथामाइड है CYP2
D6 इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। ओके, इसकी वजह से इसका हमें डिप्रेशन एक्शन मिलता है। इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी इसका ज्यादा है। दूसरा कैटेगरी अल्कोहल एंड देयर कार्बामेट डेरिवेटिव्स। मेप्रो मेप्रोबोमेट, इसका ये स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। 2 कार्बामोइल ऑक्सीमिथाइल, 2 कार्बामोइल ऑक्सीमिथाइल 2 मिथाइल पेंटील कार्बामेट, 2 मिथाइल पेंटील कार्बामेट, इसका स्ट्रक्चर। मेप्रोबोमेट appears as odorless, इसको कोई स्मेल नहीं, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, टेस्ट में बिटर है, वाटर में सोल्यूबल है, और न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक बताता है लिटमस के लिए। मोड ऑफ एक्शन इसका जो है पूरी तरह से हमें पता नहीं है, या अभी भी उसका समझ नहीं आता है, बट इन एनिमल स्टडी जो बताई है उसमें ऐसा है कि ये गाबा ए रिसेप्टर को बाइंड होता है, लीडिंग टू इनहिबिटरी इफेक्ट्स, जिसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट दिखते हैं न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स पर। Formation, reticular formation and spinal cord. Consequently, effects such as sedation and altered perception of pain, जिसकी वजह से हमें पेन का परसेप्शन भी लेट होता है क्योंकि डिप्रेशन की वजह से। हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, सेडेटिव, एंटी कन्वल्जेंट बोलकर इसका यूज होता है, और इनडायरेक्ट मसल रिलैक्सेंट भी इस कहा जाता है, इसलिए यूज किया जाता है एज मसल रिलैक्सेंट। इथक्लोरविनाइल, ये इसका स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसका ई एंटागन 1 क्लोरो 3 इथाइल पेंट 1 इन 4 इन 3 ऑन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। कलरलेस टू येलो लिक्विड, ये पहला ऐसा ड्रग है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ओके, लिक्विड में है। अरोमेटिक वोडर है इसका, वोडर अभी तक के सभी हमारे ओडरलेस थे, ये वोडर भी है। वाटर के साथ इमिसिबल होता है लिक्विड, मिसिबल विथ अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका पता नहीं, फिर भी ये डिप्रेस करता है सीएनएस को, जैसे कि बारबिचुरेट करते हैं, क्लोरीन चैनल ओपन कर गाबाउन रिसेप्टर की एक्शन बढ़ाकर। ये सेडेटिव हिप्नोटिक बोलकर यूज किया जाता है। अल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ट्राइक्लोफॉस सोडियम, व्हाइट क्रिस्टलाइन, सॉरी ट्राइक्लोफॉस में ट्राइक्लोरोफॉस सोडियम है, एक साल्ट फॉर्म का ड्रग है। इसका आईयूपीएसी नेम है सोडियम 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथाइल हाइड्रोजन फॉस्फेट। ओके, और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, अगर इसको ओपन रखेंगे तो इसमें पानी एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से लिक्विड बन सकता है, तो इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। अब जहां पर भी सोडियम साल्ट रहेगा वो तो जनरली फ्रीली सोल्यूबल ही। इट इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड टू ट्राइक्लोरोइथेनॉल, बहुत फास्ट कन्वर्ट होता है, विच एक्ट ऑन ब्रेन एंड इंड्यूस स्लीप। ट्राइक्लोरोइथेनॉल हमारे ब्रेन पर काम करता है, जिसकी वजह से हमें स्लीप। यूज्ड एज सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, इसके लिए यूज किया जाता है, बट इसका एक एडवांटेज पॉइंट है कि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। और ये लास्ट ड्रग है आपकी सेडेटिव हिप्नोटिक का, दैट इज पैराल्डिहाइड। प्रॉपर्टीज, सॉरी स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग में 3 ऑक्सीजन और 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन। ओके, अल्टर 2,4,6 ट्राइमिथाइल 1,3,5 ट्राइऑक्साइन। पैराल्डिहाइड appears as a clear colorless liquid। ओके, एक लिक्विड है, प्लीजेंट ओडर है इसका, फ्लैश पॉइंट 96 फ़ारेनहाइट, मेल्टिंग पॉइंट 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेस डेंस देन वाटर, वाटर से इसका डेंसिटी कम है, बट इसके वेपर जो है हवा से ज्यादा वजनदार है। पैराल्डिहाइड इज बिलीव्ड टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन का रिलीज कम करता है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन देता है। एक्साइटेशन किसकी वजह से होता है? एसिटाइलकोलिन, तो उसका रिलीज कम करते हैं, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन आएगा, जिसकी वजह से न्यूरोनल डिपोलराइजेशन होगा और depress many levels of CNS including ascending reticular system to cause imbalance between inhibitor and fascinate, यानी अपोजिट रिसेप्टर पर काम करता है। पैराल्डिहाइड is used as hypnotic, anti-anxiety, sedative and anticonvulsant,
और एडिशनल इसमें यूज किया जाता है इसको एज ए एक्सपेक्टोरेंट, और इसको रेजिन इंडस्ट्री में भी इसका पैरालिएट का यूज। दिस इज ऑल अबाउट द सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया है सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स है, उनके स्ट्रक्चर्स है, उनका आईयूपीएसी नेम, प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन और यूजेस, ये सब हमने देखा इसमें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंटीसाइकोटिक, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।